असदुद्दीन ओवैसी आईएम प्रमुख उन्होंने एक एक्सपर्ट पोस्ट किया। वो कह रहे हैं कि भाई ये विधानसभा की एक गरिमा है। अगर उनके बारे में गरिमा की बात करें तो पूरा देश मेरे पे ही हंसेगा। इस प्रकार की घटनाएं कोई राम मंदिर में पहली बार हुई, इसके अलावा कहीं हुई नहीं, ये भी तो नहीं कह सकते। दुर्भाग्य है इस प्रकार की घटना होती है। तो यूपी विधानसभा का मानसून सत्र वैसे तो 4 दिनों का था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते 3 दिनों में ही वो सत्र समाप्त हो गया। एमएलए स्पीकर के तौर पर मशहूर यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना विपक्ष के रवैये से इतने नाराज हुए कि उन्होंने कहा कि 4.5 साल उन्होंने जो काम किया है उनको लगता है कि उसे रिव्यू करने की जरूरत है। हमारे साथ यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी, उनसे बात करेंगे। सर, ये 4.5 साल से आप जिस तरह से असेंबली को चला रहे हैं, लोग कहते हैं कि आप एमएलए स्पीकर हैं, उनकी पसंद हैं आप, पर जिस तरह से हमने 2 दिनों तक देखा है ये सत्र के दौरान, आपने ये कह दिया कि 4.5 साल मैंने क्या काम किया, मुझे अब सोचना पड़ेगा, इस तरह क्या ज्यादा? मेरा हमेशा इंस्टीट्यूशंस की गरिमा और सम्मान की बात रही है। मैंने विगत 4.5 वर्षों में विधायिका का जो लेजिस्लेशन जिसको कहते हैं उसकी गरिमा के लिए काम किया और विधायकों के सम्मान के लिए काम किया। जो विगत कई दशकों से परसेप्शंस एमएलएस के लिए नेगेटिव होता था, तो मैंने कहा वो सही नहीं है। आज एमएलएस पढ़े लिखे हैं, जनता की बात करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता के प्रति जवाबदेही है विधायकों की, तो एक पॉजिटिव बात है। और वही मैं चाहता था। उसमें मैं इस बात को कहते हुए मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि उस परसेप्शन में काफ़ी कमी आई थी। लेकिन इस प्रकार की कोई घटना, पॉलिटिकल एजेंडा सब राजनीतिक दलों का होता है, तो उस नाते से उन्होंने जो कुछ भी किया तो उस समय स्पर ऑफ मोमेंट था कि विधानसभा का सत्र अच्छी तरीके से चले, लोगों के हितों की चर्चा हो। सहमति असहमति लोकतंत्र का एक पार्ट है, विरोध भी एक लोकतंत्र का पार्ट है, उसमें भी मुझे किसी प्रकार। लेकिन मुख्यमंत्री जो होते हैं वो नेता सदन होते हैं, उनकी फ़ोटो लेकर किसी प्रकार की कोई बात करना मुझे लगा कि अनुचित था। मैं स्वयं विपक्ष में था, तो बहुजन समाज पार्टी के नेता जो नेता प्रतिपक्ष थे उस समय, उन्होंने माननीय अखिलेश जी के प्रति कोई टिप्पणी करी, तो मैंने विरोध किया। मैंने कहा नहीं, आप नहीं कर सकते, और ये रिकॉर्ड पे है, मतलब जो भी बात मैं कर, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। वही मैंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। वो थोड़ी देर के लिए था, लेकिन मुझे लगता है कि सारे एमएलएस को जिस समय मैंने ये बात की उनको इस बात का आभास हुआ, और सब एमएलए चाहे पक्ष के हों चाहे प्रतिपक्ष हों अपनी जिम्मेवारी को अच्छी तरीके से निभाएंगे, मैं ऐसा मानता हूं। सदन के भीतर आप गार्जियन भी हैं सभी एमएलए के, पर उनका जो रवैया रहा, जो रुख रहा, उससे कुछ मन दुखी है। ये देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम है, हम कोई एजेंडा सबका अपना अपना होता है। कोई बात हुई तो उस बात को हमेशा लेके साथ नहीं चल सकते ना, हमने सुधार की वो सोचना है। देखिए, अगर नेगेटिव कोई अगर बात हुई भी हो तो उसको लेकर आगे चलेंगे कि उस नेगेटिव को भूल के पॉजिटिवनेस को आगे लेके चलेंगे। मैंने कहा नहीं, सदन में बोला, मैंने कहा मेरा व्यक्तिगत कोई एजेंडा नहीं है। मैं 8 बार जीत चुका हूँ, आगे पार्टी निर्णय करेगी, मैंने क्या करना है आगे समय के ऊपर मैं निर्णय करूँगा। तो लेकिन आगे लड़ूंगा भी तो एक आध बार लड़ूंगा नहीं, पार्टी के निर्णय के ऊपर करेगा। बट स्टिल इंस्टीट्यूशंस तो हमेशा चलती है ना। मेरे को इंस्टीट्यूशंस की गरिमा और उसके सम्मान की बात करनी है, और उस घटना को भी मैं बहुत ज़्यादा मैंने ध्यान दिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, वी हैव टू लीव दैट। कोई भी चीज़ अगर अच्छी नहीं होती तो उसको छोड़कर आगे अच्छे भाव से बढ़ना चाहिए, मैं फिर अच्छे भाव से आगे बढ़। लेकिन 4.5 साल में पहली बार हमने देखा कि किसी एमएलए को आपने पूरे सत्र से निष्कासित कर दिया, और यहाँ तक कह दिया कि आपका मामला हम एथिक्स कमेटी को भेज देंगे। ऐसा हमने देखा नहीं, आपका नेचर ऐसा है नहीं। देखिए, एमएलएस को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि मैं उनके संरक्षक के रूप में जो विधानसभा की कार्रवाई के संबंध में उस नाते से कह रहा हूँ, तो हूँ, तो फिर मेरी बात माननी भी पड़ेगी ना। अगर कोई मैं एक वहाँ पर एक व्यक्ति के नाते से नहीं हूँ, विधानसभा अध्यक्ष के नाते से, और मेरे को इस बात को कहते हुए खुशी है कि मेरी बात मानते भी हैं लोग। कोई ऐसा अवसर आया किसी ने नहीं मानी, बाद में वो मेरे पास आए थे माननीय सदस्य, उन्होंने कहा कि जब मैंने सुना नहीं था क्योंकि शोर शराबा इतना था, आप कोई बात कहें मैं ना मानूँ, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया, वो आगे मैं उसके ऊपर निर्णय करूँ। लेकिन आपने जो सदन के पटल पर जब चेयर पर आप थे, आपने वहां से जो बात कही वो वीडियो बहुत वायरल है। आपने कहा कि भाई अब शाहिद मंजूर और अन्य लोग भी अगर कह रहे हैं कि चंदा चोरी हुआ है तो वो भी अपनी रसीद दिखाएं। ये बहुत नहीं कहा, मैंने कहा ये अच्छी बात है कि कम से कम ऐसे हमारे सम्मानित मित्रगण जो हमेशा अपनी अपनी सबका एजेंडा होता है, जो राम मंदिर के विरोध में हमेशा बोलते रहे, आज राम मंदिर के लिए चिंतित हैं, तो ये मैंने एक पॉजिटिव वे में बोला, कोई नेगेटिव वे में नहीं बोला। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी आईएम प्रमुख उन्होंने एक एक्सपर्ट पोस्ट किया। वो कह रहे हैं कि भाई ये विधानसभा की एक गरिमा है और अध्यक्ष को ऐसा। अगर जिनका आपने नाम लिया है
अगर उनके बारे में गरिमा की बात करें तो पूरा देश मेरे पे ही हंसेगा। उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनकी जो वाणी होती है वो सिर्फ कड़वी होती है और हेट्रेड फैलाने वाली होती है, हमेशा जब भी उन्होंने किया। तो मुझे उनकी किसी बात का जवाब देने की जरूरत नहीं कि मेरा अपना एक पहचान है पूरे प्रदेश में और देश में भी जो लोग मुझे जानते हैं। तो मैं ना तो उनकी भाषा बोल सकता हूँ, ना मेरे को उनकी भाषा से कोई मतलब है। लेकिन वो व्यक्ति जिन्होंने मेरा नाम लिया, पहले वो अपनी भाषा और अपना उनका क्या देश के अंतर्गत कितना उनकी उन्होंने बोलते हैं, विशेष रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के लिए किस किस प्रकार की उन्होंने टिप्पणियाँ करी हैं पूरे लाइफ। तो आपके पास होंगे यार, तो हर चीज़ यूट्यूब के ऊपर, उसी को देख लें लोग। मेरे को उनके बारे में उनके प्रति सम्मान रखते हुए कुछ भी नहीं बोलना। सर लेकिन आप चूंकि अभी तो आप संवैधानिक पद पर हैं, स्पीकर हैं, पर आपका 4 दशकों का लंबा करियर राजनीतिक, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने चाहे पार्लियामेंट हो चाहे यूपी असेंबली हो, राम मंदिर के मुद्दे पर सदन नहीं चलने दिया, तो क्या आम लोग मुद्दा देखिए, राम मंदिर का मुद्दा जो है वो दुर्भाग्य से एक मंदिर के ऊपर कुछ लोगों ने उसमें चोरी करी, पकड़े गए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, उसके ऊपर विस्तृत जांच बैठी है। उसमें कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ही, इसमें कोई दो नहीं। और इस प्रकार की घटनाएं कोई राम मंदिर में पहली बार हुई, इसके अलावा कहीं हुई नहीं, ये भी तो नहीं कह सकते। दुर्भाग्य है इस प्रकार की घटना होती है तो, और उसमें उसके खिलाफ करें। लेकिन पूरे आप इंस्टीट्यूशंस को बदनाम कर देंगे, जैसे कि कहा सब लोग ऐसे हैं, इन्होंने कहा। तो मेरे फादर भी थे ना, मैं और मेरे फादर जैसे करोड़ों लोग थे। मैं सिर्फ मेरे फादर की बात नहीं कर रहा, आपका परिवार, मेरा परिवार, मेरे फादर जैसे करोड़ों लोग थे, मैं भी था। मैं 1991 में एमएलए बना था। एमएलए बनने से पहले मैं श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में जुड़ा हुआ था, जेल गया था। तो इसलिए गए थे क्या कि मंदिर बनेगा, और वहाँ पर हम वहाँ पर जो कोई भी व्यक्ति वहाँ जो मंदिर आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे कि जब मंदिर बनेगा तो वहाँ मंदिर बनेगा तो फिर वहाँ पर कोई चढ़ावा आएगा। तो ऐसी सोच हो सकती है क्या? विकृत सोच है, ऐसी सोचना हो सकती है। हाँ, खराब हर जगह के, कभी कहीं भी इस प्रकार की घटना हुई होंगी हर जगह। तो जो दोषी होगा उसको सजा। क्या कभी अन्य धार्मिक संस्थाओं में नहीं हुई क्या? ना हुई हो, किसी को ना पता हो तो आजकल तो गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन है, देखिए सब जगह हुई है। जहाँ कहीं भी होता है हर जगह अनुचित होता है, जहाँ पे हुआ उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन जिस तरह से ये हंगामा हुआ, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता की बात के लिए सदन में आते हैं, जनता की तो कोई बात रखी नहीं गई, कोई मुद्दा, कोई डिस्कशन हुआ नहीं। क्या लगता है कि उन्होंने समय बर्बाद किया, जिन्होंने उनको चुनकर भेजा उनका? ये मैंने तो बोला था कि मैंने कई बार अवसर दिया, ये सारे कुछ रिकॉर्ड है, मैंने तो बोला कि आप बोलिए, तो लेकिन उनका एजेंडा उस समय नहीं होगा बोलने का। ये बात इसका जवाब तो वही देंगे कि उन्होंने क्यों नहीं। तो ये आपने सुना, क्या कहना है यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश माना का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो भी हंगामा हुआ, वो सदन की जो गरिमा होती है, विधायकों ने उसका सम्मान नहीं किया, और लगातार चूंकि वो इंस्टीट्यूशन के सम्मान की बात करते हैं, इसीलिए उन्हें थोड़ा दुख जरूर हुआ। कैमरा प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, न्यूज लीडर, लखनऊ।